सदियों में बिहार प्रतिभा और नवाचार इनोवेशन का केंद्र रहा है। लेकिन आज हमारे युवाओं को अपनी रिसर्च मैन्युफैक्चरिंग क्षमता दिखाने के लिए एक मंच की ज़रूरत है। उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमारा फाउंडेशन का जन्म हुआ है, जिसका नाम है रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग बिहार फाउंडेशन। एक मिशन या एक आंदोलन है, या कहे कि बिहार को बिहार बनाने में हमारा योगदान है। छोटा सा योगदान है जो हम और आप मिलकर करेंगे। इस फाउंडेशन का मिशन और विजन क्या हो सकता है आपका? देखिए, हमारा जो आपको एनजीओ का लोगो जो आपको दिख जाएगा हमारे, और हमारा मिशन बिहार को अग्रणी इनोवेशन हब बनाना है। यानी आप समझिए कि अभी जो बिहार आपको सबसे ज़्यादा लेबर प्रोड्यूस करने में वाला राज्य जाना जाता है, वो आगे चल के आपको इनोवेशन हब बनाने का हमारा लक्ष्य है 2030 तक। और हमारा फोकस रिसर्च मैन्युफैक्चरिंग के गैप को भरने में है। एक्चुअली क्या है कि बिहार में कंपनी तभी ला सकते हैं आप जब बिहार की खुद की हो, अन्यथा कई बार कंपनी आपको डोमिनेट करती, जैसे आपने हाल के दिनों में इंडिगो की जो कारस्तानी देखी, उससे आप समझ सकते हैं। हमें डिजिटली गुलाम बनाने पर फोकस नहीं रहना चाहिए कि हम डिजिटल गुलाम हो जाएं और बड़े बड़े कंपनियों का, बल्कि स्वतः निर्माण कंपनियों पर ध्यान देना चाहिए। हमारे युवा रिसर्चर उद्यमियों और फंडिंग, लैब एक्सेस, मेंटरशिप देकर उनको आइडिया का प्रोडक्ट में बदलना है। जैसे कई बार क्या होता है कि हमारे बिहार के युवा है, एनआईटी के युवा है, बिहार एनआईटी के युवा है, आईएम बोधगया, ऐसे बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में इंजीनियरिंग कॉलेज उनके पास आइडिया होता है, उन पर उनको रिसर्च करने के फंडिंग नहीं होता, प्रोटोटाइप उनको खर्च नहीं किए जाते। वही युवा जो बिहार के युवा बाहर किसी भी यूनिवर्सिटी में हो तो उन पर हजारों लाखों रुपये खर्च किए करते हैं, लेकिन फिर भी जब उनको प्रोटोटाइप बना पाते हैं तो सरकार की लंबे चौड़े कतारों में खड़ा कर दिया जाता है कि आपको तभी फंड किया जाएगा। तो हम उस पर उनको टाइम वेस्ट नहीं कराएंगे, बल्कि हम बिहार के, खासकर भारत के सभी युवाओं पर निवेश करेंगे और उन पर विश्वास देंगे और उनको हम मदद करेंगे उनको इनोवेशन करने में। हमारा विजन वन बिहार ग्रेट बिहार। देखिए, एक बिहार सर्वश्रेष्ठ बिहार बनाने का हमारा संकल्प है 2030 तक, जिसमें कि बहुत सारी कंपनियाँ हो जो कि स्वतः निर्माण कंपनी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, जो जिस क्षेत्र में अपने वो जो बिहार के युवा होंगे, भारत के युवा होंगे, जो रिसर्च कर रहे होंगे, उस क्षेत्र में अग्रणी हम कराने की कोशिश करेंगे। हमारा जो ऑफिस वगैरह होगा, अभी बिहार शरीफ में है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट के बिहार शरीफ में, आगे चल के हम राजगीर में इसको बड़ा हब में बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि वही रिसर्च हो, वही रहने की व्यवस्था हो, वहीं पर यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हो, आसपास के जो भी हों, उच्चतम क्वालिटी के प्रोफेसर, स्टूडेंट, प्रोजेक्ट में और जो भी लोग उनको हम मुहैया कराने की भरपूर कोशिश करेंगे। वन बिहार ग्रेट बिहार के सपने को साकार करना, जहाँ हर इनोवेटिव आइडिया को सफल होने का एक मौका मिले। और हम बिहार को ही क्यों चुन रहे हैं? एक तो सबसे पहला कारण है कि हम बिहारवासी हैं। दूसरा कारण है कि हम बिहार में हम उस बिहार को जानते हैं जिस बिहार से हम हैं, लेकिन लोग नहीं जानते हैं। एक्चुअली क्या है कि जिस बिहार में सिर्फ नालंदा डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, 3 विश्वविद्यालय हों, और नालंदा, वो बिहार इतना कम शिक्षित या उतना कम इनोवेटिव आइडिया के साथ, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ, इन्हें कम इनोवेशन हब के साथ कैसे हो सकता है? आप सुनिए, आपके पास नालंदा विश्वविद्यालय हो, आपके पास उदंत विश्वविद्यालय हो, आपके पास तेलहड़ा विश्वविद्यालय हो, सिर्फ नालंदा में 3 विश्वविद्यालय हो, अगर नालंदा के बाहर निकले तो आपके पास विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो जो भागलपुर में है, माफ़ कीजिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय हो। तो आपके जब राज्य में 4 विश्वविद्यालय हो, जबकि पूरी दुनिया में विश्वविद्यालय नहीं है, जबकि आप आवासीय विश्वविद्यालय हो, तो आप समझिए कि आपके पास क्या था। आपके पास आपके अंदर बहुत कुछ है, तो हम आपको अंदर से टैलेंट निकालना चाहते हैं। देखते बिहार क्यों, बिहार में अपार टैलेंट और पोटेंशियल की है, उसे हंट करना हमारी जिम्मेदारी है। हमें केवल उस चिंगारी को प्रज्वलित करना जरूरी है। जैसे क्या होता है कि बिहार में कई लोग अपने अपने क्षेत्र में बेहतरीन करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कई बार आर्थिक सहायता नहीं मिल पाता है। कई बार उनको जो लोग होते हैं उसके रिसर्च में, उनको मैन्युफैक्चरिंग में, उनको प्रोटोटाइप बनाने में, सहयोग में वो नहीं मिल पाता। हम वो सारी व्यवस्था करेंगे उनके लिए, हम सब आप मिल के करेंगे, ताकि बिहार को एक ग्रेटर बिहार बनाया जा सके। हमारा मानना है कि बिहार के युवा केवल नौकरी चाहने वाले नहीं, बल्कि जॉब देने वाले बन सकते हैं।
देखिए, जब आपके पास कंपनियाँ होगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा, तब कंपनी इतनी निर्माण कर सके कि आप अहमदाबाद को ऐसे नहीं अहमदाबाद बोलते हैं, आप हरियाणा, गुड़गांव, ऐसी कंपनियाँ, ऐसा नहीं है कि वो कंपनियाँ सीधे कहीं से निकल के आई, उनको कहीं ना कोई तो रिसर्च किया होगा ना। आप जिस मोबाइल में आप देख रहे हो वीडियो, जिस लैपटॉप या जिस पैड में देख रहे हो, आईपैड में देख रहे हो, जहाँ भी आप देख रहे हो, किसी ना किसी ने तो रिसर्च ही किया है ना। करता रिसर्च कोई एक है, लाभ पूरा वर्ष, पूरा देश वर्ष, भारतवर्ष, पूरा लोग जहान आपको इस्तेमाल करता है, उसको आपको रिसर्च का इस मतलब का फ़ायदा लेता है। रिसर्च से ही कंपनियाँ स्थापित होती है, चाहे छोटी हो बड़ी हो, या किसी भी क्षेत्र किसी भी फील्ड की हो। और हम फंडिंग को कमी, लैब सुविधाएं, अनुपलब्धता, इंडस्ट्री के साथ कनेक्शन की कमी जैसे बाधाओं को दूर करेंगे। जैसे क्या है कि हम फंडिंग की कमी, जैसे हमें जैसे कि फंडिंग की कमी है, उसके साथ हम लैब की सुविधाएं को जो लैब कमी है, जैसे कि क्या है कि आप एक्चुअली जैसे कोई प्रोडक्ट आपने बनाया, एक्चुअली मैं क्या दिखा दूँ, आपने ये बनाया तो इसको टेस्टिंग तो होनी चाहिए ना। बिना टेस्टिंग के आप कुछ नहीं कर सकते। आप कोई प्रोडक्ट बनाए, जब उसे कोई टेस्ट ही नहीं करेगा तो आप ह्यूमन ट्रायल आप नहीं ले सकते। आप अभी जानते हैं, जब तक आपको एक सर्टिफिकेट नहीं मिलता कि वी आर सेफ, आपका प्रोडक्ट सेफ है, तो आप कर सकते हैं आप इसका इस्तेमाल। आप तो उसको हम पूर्ति करने का प्रयास करेंगे। और हमारा 2030 तक रोड मैप क्या है, देखिए हम इसको अलग अलग कैटेगरी में बांट रखा है 2030 तक के, कि हम इसे कैसे हम रोड मैप। एक तो सिंपल होता है कि हम 2030 तक कम से कम 8 से 10 बड़ी कंपनियां स्थापित करेंगे, जो कि बिहार की खुद की रिसर्च की होगी और बिहार के यूथ की होगी। और पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई भी हो सकती है जो कि हमारी रिसर्च का फ़ायदा ले सकते हैं, हमारे एनजीओ का, फाउंडेशन का। लेकिन हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि वो बिहार की युवा ही हों, और कंपनियां स्थापित बिहार में ही होगी। और हमारी कंपनी ऐसी होगी जो कि कृषि योग्य भूमि को खराब ना करे, और ना ऐसी कोई कंपनियां हो जो कि कृषि और प्रकृति को नुकसान दे। तो हम कोशिश तो करेंगे उसी क्षेत्र में इस्तेमाल करने का, जिसमें कैसा ना हो। और देखिए, पहला जो हम रिसर्च में क्या करेंगे, देखिए हमने इस रोड मैप को लगभग 5 कैटेगरी में बांट रखा है। सबसे पहला रिसर्च, फंडिंग, प्रोटोटाइप, इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट। रिसर्च में हम देख रहे हैं सबसे पहला हमारा काम है कैसे युवा हो, ऐसे जो रिसर्च कर रहे हैं लोगों को मैं इकट्ठा करूँ, खोजूँ, जहाँ से भी जैसे भी हो। हम उसमें किसी प्रकार का हम बाउंड्री बॉल नहीं सेट करना चाहते कि आपको पहले इस कैटेगरी को फुलफिल करना पड़ेगा तो आपको मैं दूंगा, आइडिया को मैं फंड करूंगा, चाहे आपको प्रोटोटाइप को मैं फंड करूंगा। नहीं, इसमें सिंपल सा है कि आप रिसर्च कर रहे हैं, आपके पास योग्यता है, आप चाहते हैं कि आपके पास बिजनेस है कि आप कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे आप कीजिए, हम आपको फंड करेंगे। और रोड मैप इस कदर होगा कि हम सबसे पहले 100 जो क्राइटेरिया को 100 में पूरा करेंगे, 1 से 100 तक। और 2026 पूरा साल हमें इसी प्रोग्रेस में रहेंगे कि हम किसी न किसी तरह से हमारा फंडिंग इतना बेहतर हो जाए, चाहे यूट्यूब से या फिर जैसे भी हो, ताकि हम उनको फंड कर सकें। ऐसे 2026 की मेरा पूरा वर्ष यही रहेगा कि हम किसी भी तरह एनजीओ को इस कदर पहुंचाया जाए सोशल मीडिया में, ताकि लोग जानें, उसका फंड करें। और उसके बाद 2026-27 का जो वर्ष रहे, हम 100-200 युवाओं को फंड कर सके किसी भी रिसर्च पर उनको योगदान देने के लिए, किसी भी तरीके से, जैसे कि चाहे उनको कौशल युवा हो या फिर कौशल प्रोफेसर की व्यवस्था हो या फिर किसी अन्य तरह का मशीन टेक्नोलॉजी जो भी व्यवस्था हो उनको कराया जाए। और दूसरी फंडिंग हमने पहले बोला कि 2026 जो पूरा साल रहेगा, इसमें एनजीओ को रीच ज़्यादा से ज़्यादा रीच पहुँचने में रहेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानेंगे तभी तो फंड करेंगे, तभी तो हमें उस लेवल की जो बड़े बड़े स्पॉन्सर मिल सके। कॉलेज हो, बहुत सारे बिहार में एनजीओ चल रहे हैं, बहुत से बिहार के बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, चाहे जो भी हो, जो भी इस फाउंडेशन में जुड़ सके, तो मैं उसको पूरी कोशिश के साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे हमारे एनजीओ के साथ। तीसरा प्रोटोटाइप, ये आइडिया को कार्यशील मॉडल, वर्किंग मॉडल बनाना, जैसे कि हम अगर 2026 को हम अगर रीच में तब्दील करें कि एनजीओ को, तो 2027 में हम चाहेंगे कि जो हमारे जितने भी युवा जो आइडिया प्रोटोटाइप पर फंड उठाए हैं मेरे से, तो मैंने उनको प्रोटोटाइप बनाए, जिनका प्रोटोटाइप बन चुका है उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में तब्दील किया जाए, ताकि बिहार में एक यूनिट बन सके कंपनी का। और इंडस्ट्री, इस प्रोटोटाइप के स्थान पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ जोड़ना, जैसे कि हमने अभी बताया कि जब कोई प्रोटोटाइप बन जाएगा, जब उसकी टेस्टिंग हो जाएगी, जब वो लगेगा कि नहीं ये प्रोडक्ट में रेडी होने के लिए तैयार है, तो हम एक पीपी मॉडल पर कंपनियां स्थापित करें। जैसे जिस भी युवा ने उसे रिसर्च किया हो, जिस भी ग्रुप ऑफ ने कोई यूनिवर्सिटी या जो भी हो उसे रिसर्च किया हो, हम सबसे पहले उसको पार्टनरशिप देंगे। दूसरी में जो इंडिविजुअल या फिर एनजीओ, चाहे भारत सरकार, बिहार सरकार, जो भी उस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में फंड करेगी,
दूसरी पार्टनर और रहेगी, तीसरी हमारी एनजीओ रहेगी। एक्चुअली क्या है कि हम एनजीओ को बड़ा भी तो बनाना चाहते हैं ना, इसलिए एनजीओ को हम छोड़ नहीं सकते, उसमें चाहिए ही चाहिए। दूसरा इंडिविजुअल इसलिए चाहिए कि अगर कंपनियाँ अगर छोटी लेवल पर होगी तब तो फंड हमारा कंपनी जो फंड कर देगी, फाउंडेशन फंड कर देगी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने में। लेकिन अगर उतना फंड एनजीओ के पास नहीं रहा तो कैसे कंपनी स्थापित करेगी। और तीसरी बात है रिसर्चर, जो भी रिसर्च कर रहे हो अगर वो कंपनी में पार्टनर ही नहीं रहे तो उनका रिसर्च करने से क्या ही मतलब है। ताकि ऐसे ऐसे जो युवा है जो घर में बैठ के रिसर्च कर रही है, शोध कर रही है, पढ़ रहे हैं, उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए कि हाँ भाई, अगर मैं इस एनजीओ के साथ, इस फाउंडेशन के साथ मैं काम करूँगा, इसको जो हमारी फाउंडेशन करेगी वो बाद में हमें कुछ परसेंटेज का या फिर जो भी कंपनी की हिस्सेदारी है उसको हमको देगी, ताकि और भी अच्छे तरीके रिसर्च कर सके, और भी इनोवेटिव आइडिया ला सके, और भी बेहतर से बेहतर विकास कर सके। तो पाँचवा है हमारा एम्प्लॉयमेंट। देखिए, कंपनियां आएगी, कंपनियां बनेगी, कंपनियां अपने आइडिया के साथ बनेंगी तो एम्प्लॉयमेंट आप इतनी होंगी, जैसे देखिए कितना होगा मैं एक्चुअली बता नहीं सकता, क्योंकि हम जिस फिगर के साथ चल रहे हैं इस फिगर के अनुसार, अभी के अनुसार अगर बिहार में जितनी कंपनियां धीरे 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 खुल रही है उसके अनुसार से 1 से 2%, 3% तक बिहार में जो बाहर जा रहे युवा हैं और जो भी ऐसे लोग हैं जो कि बिहार से बाहर कमाने जाते हैं उसमें से 1-2% की कमी आई, मात्र 1-2% की। अगर हम 2030 तक ऐसी बहुत सारी कंपनियां खोले तो 5 से 10% या 30% तक हम रोक पाएंगे। लेकिन अगर हमें अपार सफलता हुई आपकी मदद से तो हम ऐसे बहुत सारे युवाओं को रोक पाएंगे और बहुत सारी कंपनियां स्थापित करने में हम मदद करेंगे। और हमारा मिशन तब तक अधूरा जब तक आप हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे। देखिए, ये सिंपल बात है कि आप जुड़िए। आप देखिए, जरूरी नहीं कि आप हमें फंड करके ही मतलब कि जुड़ने का जुड़ सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि आप इसको स्प्रेड करके भी जुड़ सकते हैं। जैसे कि क्या है कि आप हमें फंड कर सकते हैं 1 रुपया, लेकिन आपने शेयर किया 200 100 लड़के के पास, तो वहाँ से 50 रुपये भी आए, तो आपने एक से ज़्यादा 50 रुपये मदद किया। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं हमारे बारे में, हमारे फाउंडेशन के बारे में, बिहार की उन्नत उन्नत जिसको बोलता है सोच के बारे में, कि बिहार अभी भी ऊपर हाइप पर जाना चाहता है, नहीं वो लेबर की ज़िंदगी नहीं चाहता है। 16 17 18 हज़ार परिवार से दूर, 15 साल 12 साल, कई बच्चे, या फिर मैंने खुद की बात करूँ तो साल में 2-3 बार हमारे पिताजी आते थे कि क्या कर रहा है, साल में छठ हो गया, दीपावली हो गया और होली हो गया, 2-3 मौके आते थे कि परिवार से मिले, फिर चले गए, फिर मिले, फिर चले गए। तो बिहार के युवाओं को कैसे संस्कार मिलेगा, कैसे पता चलेगा कि बिहार में क्या क्या है रहेगा। और देखिए, हमारे मिशन को जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, हमारा मोटो ध्यान रखें, एक बिहार ग्रेट बिहार। और देखिए एक्चुअली क्या है कि हमने पोर्टल जितना भी एनजीओ का जो हमने पॉइंट टू पॉइंट लिख रखा है, ताकि आपको कुछ छूट नहीं जाए आपको बताने में। एक्चुअली क्या है कि सबसे बड़ी जो इन्फॉर्मेशन का दुनिया है, कई बार इन्फॉर्मेशन छूट जाने से मिसमैनेजमेंट हो जाता है, मिसकैलकुलेशन हो जाता है, और कई बार अफवाहों का शिकार बहुत लोग हो जाते हैं। और हम नालंदा डिस्ट्रिक्ट से ही हैं, हम यानी कि मेरा जो पूरा फाउंडेशन है, और हमारे फाउंडेशन में बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि एक प्रोफेशन में बताता हूँ, एक मैकेनिकल इंजीनियर है, मैं पॉलिटिकल इंजीनियर हूँ। और बिहार सरकार की देन है ये, क्योंकि मैं 12th तक साइंस मेरा स्ट्रीम था, लेकिन 12th के बाद मेरा पता नहीं बिहार सरकार पॉलिटिकल साइंस स्ट्रीम दिया। ऐसे भी बिहार मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं अलग अलग स्ट्रीम से हैं, और उनका ही सिंपल सा फंडा है कि बिहार को एक लेबर राज्य से एक उद्यमी राज्य बनाया जा सके, जो कि बिहार और भारत में एक बड़े पैमाना पर अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता हो, आईटी पार्क के लिए जाना जाता हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए जाना जाता हो, बड़े बड़े ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता हो, ऐसे इनोवेटिव हब के लिए जाना जाता हो, जो कि पूरे विश्व में इकलौता बिहार ही हो। तो आपसे मैं अनुरोध करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझने का कोशिश कर रहे होंगे, और मेरी वीडियो को जो लोगों से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जितने भी बिहार के वासी हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप हमारे फाउंडेशन से जुड़िए, केवल फंड नहीं कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और मैं अब कुछ बताना चाहता हूँ कि मैं अभी फ़ंड नहीं ले रहा हूँ, इसके लिए सिंपल फंड है मेरा यही कह रहा है कि अक्सर मैं फंड लूँ तो कई लोग क्या होता है शेयर नहीं कर पाएंगे साथ मेरी वीडियो को, और एक रीच नहीं बन पाएगा। तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले आप हम पर भरोसा दिखाएं। भरोसा दिखाने के लिए हम आपको पूरी जो मेरी जो फाउंडेशन की जो जर्नी है, फाउंडेशन की सोच है, मैं आपको बताऊं। जिस तरह से आप एक बार फाउंडेशन की जो सोच होता है, फाउंडेशन के जो विश्वास होता है, आप उसको जान जाएंगे तो फंड करना आपके लिए बहुत आसान होगा, और आपको मेरे प्रति विश्वास या फाउंडेशन के प्रति विश्वास रखने में आपको बहुत रुचि होगी। और रही बात कि आपको फंडिंग कब मैं स्टार्ट करूँ, तो मैं फंडिंग सोच रहा हूँ कि अगले 6 मंथ के बाद मैं आपको गेटवे दूँ, फंडिंग गेटवे दूँ कि आप यहाँ फंड कर सकते हैं। तो तब तक आप
इसको स्प्रेड करें, फैलाएँ, बिहार वासी को खासकर आप फैलाएँ। क्योंकि देखिए विश्वास करना कठिन होता है कि एक फाउंडेशन जो कि यूथ है और वो चाहती है कि बिहार में कंपनी स्थापित करें, वो भी यूथ के द्वारा ही, तो विश्वास करना थोड़ा-सा कठिन होता है। लेकिन विश्वास रखिए, ये बिहार है और बिहार ज्ञान की धरती है, बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है, महादेव की धरती है और सभी वैष्णव की धरती है। और सभी ऐसे सभी धर्मों की धरती है जो कि धर्म में बिहार उसको स्थान देता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस फाउंडेशन को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और उन तक पहुँचिए जो बिहार के लोग बाहर में काम कर रहे हैं। उनको हमारी बातें उनको ज़्यादा अच्छी समझ आए क्योंकि वो बाहर काम कर रहे हैं 12 घंटा 14 घंटा। और मुझे लग रहा है कि शायद मेरा वीडियो बहुत बड़ा हो गया, तो मैं इसको अपनी वाणी को यहाँ विराम दूंगा अपने मोटो के साथ। एक बिहार से विशिष्ट बिहार। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।